दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपको हिंदी सिनेमा की 3 महान फिल्मी खलनायिकाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका अंतिम समय जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड की उस अदाकारा की जो 50-60 के दशक में राज किया करती थी। वह हम लोगों की बराबरी करते हो। ये औकात मत भूलो कि तुम एक लौंडे में 45 रुपए नौकर हो। कपड़ों पे नजर डालो, अपनी सूरत आईने में देखो और जाओ वापस उसी गटर में जहां से थी नादिरा। पुरानी फिल्मों के शौकीनों ने उनको अक्सर फिल्मों में देखा होगा। नादिरा के रुख की वजह से उनको डायरेक्टर नेगेटिव रोल ही देते थे। गजब की अदाकारी के दम पर नादिरा ने उस दौर में अलग मुकाम हासिल कर लिया था। जहां दूसरी हीरोइनें सिंपल रोल पसंद करती थी, वहीं नादिरा खुद को खलनायिका का रोल करने में उनको बहुत मजा आता था। नादिरा उस गंदी चाल में रहने वाली छोकरी में क्या नजर आता है? ऐसी सती सावित्रियां बहुत देखी। बाजार में टकेगी 2 मिलती है। क्या कह रही हो? इतनी बेतकल्लुफी मत कर तुम मेरी जान। विद्या देखेगी तो क्या कहेगी? शैतान विद्या का नाम लेती, शर्म नहीं आती? दौर में रोल्स रॉयल से चलने वाली अकेली एक्ट्रेस हुआ करती थी। नादिरा ने आंसरी 420 और पाकीजा से लेकर जूली जैसी फिल्मों में काम किया। इतनी सफल अभिनेत्री की जिंदगी और मौत दोनों ही दर्द में रहे। दूसरी और शादी के 1 हफ्ते बाद ही उनके पति ने नादिरा को छोड़ दिया था। इसका दर्द भी वह जीवन भर झेलती रही। इसके बाद नादिरा को शराब की भी बुरी लत लग गई थी। धीरे धीरे उनका लीवर खराब हो गया। इसके साथ ही उनको कुलर मेनिंजाइटिस, अल्कोहलिक लीवर डिसऑर्डर जैसी गंभीर बीमारी हो गई थी। आखिरी समय में एक्ट्रेस के पूरे शरीर को लकवा मार गया था। दर्द में जीते जीते 9 फरवरी 2006 को नादिरा की मौत हो गई थी। बॉलीवुड की पुरानी खलनायिकाओं की बात हो और ललिता पंवार का नाम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? 18 अप्रैल 1916 को नासिक में पैदा हुई ललिता पंवार भले ही फिल्मों में नेगेटिव रोल करती थी, लेकिन उनकी फीस हीरोइनों से ज्यादा हुआ करती थी। अरे वाह, तू भी वो खोलने लगी है। आज देखती हूँ कौन बचाने वाला है। एक शूटिंग के दौरान उनकी एक आंख और आधा चेहरा खराब हो गया था। इसके बाद से तो ललिता को नेगेटिव रोल ही करने को मिले थे। सास के रोल में उनकी एक्टिंग को देखकर लोग सच में ही ललिता पंवार से नफरत करने लग जाते थे। देखे थे? बोल, गहने रुपए कहाँ हैं? गहने और रुपए मुझे नहीं मालूम। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, ये चोरी तू नहीं। रामायण में मंथरा का रोल करने के बाद तो लोगों ने सीधी साधी ललिता को सचमुच में ही खलनायिका मान लिया था। 700 फिल्मों राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास और तुम बनोगी दासी। दासी? किसमें साहस है मुझे दासी बनाने का? राम की जगह तेरा बेटा राजा बने। कल में और आज में अभी एक रात बाकी। में काम करने वाली ललिता पंवार का अंत बहुत दर्दनाक रहा। ललिता पंवार के मौत के दिन पति अस्पताल में भर्ती था। बेटा भी उनके साथ नहीं रहता था। अपने बंगले में 24 फरवरी 1988 को ललिता की मौत हो गई थी, लेकिन किसी को उनकी मौत की खबर ही नहीं थी। 3 दिन तक इस मशहूर अदाकारा का शरीर उनके बंगले पर ही सड़ता रहा। 3 दिन बाद बेटे ने जब उनका हाल जानने के लिए फोन किया तो फोन उठा ही नहीं। इसके बाद घर का दरवाजा तोड़ा गया और ललिता की 3 दिन पुरानी सड़ती हुई लाश पुलिस को मिली थी। वो पुराने दौर की एक और महान खलनायिका शशिकला के बारे में हम बात करते हैं। नेगेटिव रोल में शशिकला का बेजोड़ अभिनय भाई लोगों को आश्वस्त करता। ये क्या फिर से सवाल? मैं तुमसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। शांति को दूध तुमने दिया था? अचानक तुम्हें क्या हो गया? मेरे सामने तो बात चला रहे हो। जानते हो तुम किससे बात था। अमीर बिजनेसमैन पिता की बेटी की जिंदगी शुरू से ही आजब से कम नहीं थी। पहले भाइयों ने धोखा देकर पिता का बिजनेस हड़प लिया। इससे शशिकला को दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा तक करना पड़ा था। फिर किस्मत ने साथ दिया और एक्ट्रेस नूरजहां ने उनको फिल्मों में काम दिलवाया। साल 1945 में फिल्म जीनस से शशिकला ने बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद शशिकला ने नेगेटिव किरदार करके अपनी एक अलग पहचान बना। हमें मालूम है तुम्हारा लड़का हमारी लड़की के पीछे क्यों पड़ा है। इसलिए एक भिखारी अमीर के पीछे क्यों दौड़ता है? पैसा
पैसे के लिए। वाली थी, लेकिन दुखों ने फिर भी उनका साथ नहीं छोड़ा। शशिकला ने ओम प्रकाश सहगल से शादी की थी, लेकिन शादीशुदा जिंदगी बहुत खराब हो गई थी। एक्ट्रेस पति से इतना तंग आ गई थी कि सबको छोड़कर अपने प्रेमी के साथ विदेश चली गई। वहाँ प्रेमी ने भी शशिकला को धोखा दे दिया और उनको मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने लगे। इससे वो तंग आकर फिर भारत वापस आ गईं और फिल्मों में दूसरी पारी शुरू की। दुखों को झेलते हुए शशिकला साल 2021 में दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी खलनायिका पसंद थी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।